चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जब वहां फंसे कम से कम 15,000 तीर्थयात्रियों को निचले आधार शिविर पंचतरणी स्थानांतरित किया गया है। शुक्रवार दोपहर में तंबोर सामुदायिक रसोई में बाढ़ का पानी भरने और भूस्खलन की घटना के बाद लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 25 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। अमरनाथ ऑपरेशन में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान जुटे हुए हैं। बचाव कर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए मलबा हटा रहे हैं। बता दें कि 30 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को इस त्रासदी के बाद स्थगित कर दिया गया और बचाव अभियान खत्म होने के बाद ही इसे फिर से शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 जुलाई को लोकार्पण कर सकते हैं। इस बाबत यहां मुकम्मल तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। गौरतलब है कि 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन आगामी 16 जुलाई को कर सकते हैं। पहले यह कार्यक्रम 12 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन कुछ काम पूरे नहीं हो पाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 28 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। लगभग 300 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर केन, बेतवा और यमुना नदियों पर पुलों के अतिरिक्त रेलवे के अपरगामी पुलों सहित कई अन्य छोटे पुल बनाए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री ने ये घोषणा की। इस घोषणा के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब के लिए अलग विधानसभा भवन बनाने की मांग की है। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में जमीन चिन्हित कर चुकी है। रेलवे लाइट पॉइंट से आईटी पार्क की तरफ को जाने वाली मौजूद जमीन यूटी प्रशासन भी देने को तैयार है। अब गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद जमीन आवंटन में तेजी आएगी। हरियाणा को चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र में जमीन के बदले जमीन या फिर 550 करोड़ रुपए देने होंगे। इस संबंध में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी ने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए ईद उल अजहा मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कुरुक्षेत्र में बाबा माखन और बाबा लखी शाह वंजारा जी की जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर की अनाज मंडी में आयोजित किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के शिक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। सीएम योगी ने साधना गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दरअसल साधना गुप्ता गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में एडमिट थी। डॉक्टरों की माने तो उन्हें फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को राजधानी लखनऊ लाया गया है। बता दें कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। गुप्ता का अपने पति के साथ रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। शादी के 4 साल बाद ही तलाक हो गया था। फिर उन्होंने मुलायम सिंह यादव से दूसरी शादी रचा ली थी। श्रीलंका में जनता के विद्रोह के आगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने शनिवार शाम को सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में राजपक्षे की तरफ से इस्तीफे के बारे में बताया गया। इसके बाद अब श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सेनाध्यक्ष ने लोगों से शांति की अपील की है।
बारिश के कारण पहाड़ों में भारी तबाही का मंजर मचा हुआ है। उत्तराखंड के बागेश्वर के मुनार में रात भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कहर से यहां कई किलोमीटर सड़क बह गई, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई। लोगों को पैदल सफर कर गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है। इस दौरान कई दुकानों में मलबा घुस गया। मुनार में इस घटना से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बस गनीमत रही कि और किसी की भी जनहानि नहीं हुई। जिले में 20 सड़कों पर यातायात अब भी पूरी तरह से बाधित है। मूसलाधार बारिश ने कोट के कई क्षेत्रों में कहर बरपाया। बारिश इतनी तेज थी कि ग्रामीणों को लगा कि बादल फट गया है। ग्रामीणों ने पूरी रात डर के साए में निकाली। कई पैदल पुल ध्वस्त होने से आवाजाही ठप हो गई है। कई जगह सड़क वॉश आउट होने से वाहन फंस गए हैं। यहाँ सड़कें क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांवों की आवाजाही बाधित हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला